MRAI, Material Recycling Association of India, the voice of the Indian recycling industry. नितिन जी, ये बताइए कि मुझे भी समझ नहीं आई है कि आपकी स्क्रैपेज पॉलिसी कैसे काम करेगी, क्योंकि अमेरिका में 2008 में दे हैड कम विद ए पॉलिसी कैश फॉर क्लंकर्स। तो आपका ये कैश फॉर क्लंकर्स है। क्लंकर्स मतलब जो खटारा गाड़ियां हैं, उसके बदले आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो आप ये कैसे, हाउ विल इट वर्क? देखो, पहली बात तो ऐसे है कि इस पॉलिसी की विशेषता समझ लीजिए। मैं जब स्टूडेंट था 74 में, तब मैंने बजाज स्कूटर ली थी। तो मैं कहता था इसका एवरेज 26 से 28 किलोमीटर पर लीटर आता है, और लैम्ब्रेटा स्कूटर थी वो 20-21 पे आती है। तो मैं कहता था ये फ्यूल इफिशिएंट है। अब जो टू व्हीलर है, आप तो मेरे से नौजवान हैं। हम जब आप उस उम्र के थे टू व्हीलर वाली, तब तो बजाज के लिए 18 साल की वेटिंग लिस्ट थी। तो हमने तो इनफील्ड खरीदी, जो कि वो जलाती थी खूब। तो अब मुझे बताइए, अब 80 किलोमीटर की आ गई है, 85 की आ गई है, 85 की आ तो गई। मुझे बताइए, पुराना भंगार बेचकर अगर आप ज़्यादा एवरेज ले तो आपका पैसा नहीं बचता, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बचती। हाँ, तो अभी इसे कैसे करेंगे, कैसे ये? पहली बात तो ऐसी है कि इसमें 15 साल के ऊपर जो व्हीकल्स हैं उसमें दो कैटेगरी है, प्राइवेट और कमर्शियल। तो कमर्शियल में तो 10 साल के बाद ही उसको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और प्राइवेट में जो 15 साल के होगा उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, तो उनको अपना होटल स्क्रैप करना होगा। अगर वो स्क्रैप करके उनको अगर सर्टिफिकेट, उसकी कीमत भी मिलेगी उनको 50, 60, 70 हज़ार कुछ। उसकी कीमत मिलने के बाद वो सर्टिफिकेट अगर लेकर वो नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर उनको कम से कम 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन ये भारतवर्ष है, यहाँ पे तो कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट ले आएगा, चाहे उसकी 80 साल पुरानी गाड़ी हो। सर, हमने फिटनेस के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो कंप्यूटराइज किए हैं। एक बार वो गाड़ी बेचकर जो आएगा वो रीडिंग वहाँ से रजिस्टर होकर हमारे सर्वर में आ गया। इतना जल्दी मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा वो। स्टेट्स के साथ भी। हाँ। और इसका अब इतनी परफेक्शन है कि ये आसानी से कोई कर नहीं पाएगा। और देखो, अब देश में कम से कम 3-4 करोड़ व्हीकल ऐसे हैं कि जो इतना धुआं फेंकते हुए घूमते हैं। आज दिल्ली का पोल्यूशन है, आप ही देखो, कोई लोग बाहर के आने के लिए तैयार नहीं। आज यहाँ का जो पोल्यूशन है ऑटोमोबाइल का, 24% पोल्यूशन ऑटोमोबाइल का है। क्या हमें इसको कम नहीं करना चाहिए? इसने कारण हमारे यहाँ कितने लोगों की स्वास्थ्य में कितना बिगाड़ होता है। तो आप, ये एक स्क्रैपिंग पॉलिसी विन विन सिचुएशन है, किसी पर अन्याय करने वाली नहीं है। नहीं तो, लेकिन आपने कोई टारगेट रखा है कि पहले साल में इतने स्क्रैप किए जाएंगे? देखो, टारगेट वगैरह रखकर उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए, स्क्रैप करना है, किसी ने अगर बेचनी है तो वैसे ही बेचाएगा। मैं आपको एक सिंपल बात पूछता हूँ। अगर आपकी 10 साल अगर पुरानी गाड़ी होती है तो आपको 15-20 हज़ार तो मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती है। और नई गाड़ी कोई खरीदी करोगे तो 5-5, 6-6 साल 1 रुपया मेंटेनेंस के लिए नहीं लगता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास पुरानी गाड़ी है और मुझे नई लेनी है, मैं तो कबाड़ी को बेचाऊंगा, मुझे उसमें पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। नहीं, आप कबाड़ी को, ऐसा है कि जो स्क्रैपिंग करने वाली जो इंडस्ट्री होगी वो आपसे खरीदी करेगी। आपका मार्केट खुला है, 50 लोग रहने वाले रहेंगे। आप कीमत देकर जो आपका देखेगा वो आपको अच्छी कीमत देगा, उसको बेचो, और उससे आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप लेकर जाकर वो नए डीलर के पास जाएगा। तो ये हमारी एडवाइजरी की है हमने, सब लोग देंगे ऐसा मेरा विश्वास है। वो टोटल कॉस्ट पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। किसी मैन्युफैक्चरर ने मना भी किया है ये करने से? देखो, कोई 2 बोल रहा था, कोई 3 बोल रहा था, तो मैंने इनको कहा कि 5%। अभी 1-2 तैयार हो गए, एक ने शुरू किया तो सब कर देंगे। सब कर देंगे। भारत की जो इकोनॉमी है जीडीपी में, इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन विल इंडिया गेट द 5th रैंकिंग, यू थिंक? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, उसमें रेलवे आती है, उसमें पावर आती है, उसमें शिपिंग आता है, पोर्ट आता है। तो सब तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको इतना ही बात बताऊंगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले 3-4 साल में, जब 5 साल पूरे होंगे, शेखर जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और मैंने की हुई बातें कभी खाली नहीं गई है। इस 5 साल इस रिजिम के जब पूरे होंगे तो हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के बराबर होगा।
एक्सप्रेस हाईवे होंगे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे होंगे, ग्रीन हाईवेज होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी होगी और काफ़ी बड़े सुधार होंगे। और बाकी भी क्षेत्र में रेलवे से लेकर शिपिंग पोर्ट में भी काफ़ी काम हुआ है। शिपिंग पोर्ट में अब मैं मंत्री नहीं हूँ, पर मैं जब था तो मेरा बजट 800 करोड़ का था, पर मैंने सागरमाला करके 16 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसमें मैं जब था तभी 5 साल में मैंने 6 लाख करोड़ के काम पूरे किए थे। तो सागरमाला, भारतमाला में हम लोग कम से कम अभी 24,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। और आपको एक ही छोटी बात, आप कोई भी देश में किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी स्टेट में, और किसी भी पार्टी के नेताओं को पूछो जो बीजेपी का नहीं है, उसको बोलो रोड का क्या, जबकि अभी तो हमारा ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी फिल्म शुरू होना बाकी है। सब लोग आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, चाहे आप पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, अरुणाचल जाओ, मेघालय जाओ, त्रिपुरा जाओ, तेलंगाना जाओ, कर्नाटक जाओ, आंध्र जाओ, तमिलनाडु जाओ, कहीं भी जाओ, आपको अच्छी बात नहीं।